चलिए बात करते हैं गांव की सरकार की। प्रदेश में पंचायत चुनाव का रण जारी है। पहले चरण की वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी। पहली बार ईवीएम के जरिए वोटिंग हो रही है। 31 जिलों के 2726 ग्राम पंचायतों में मतदान है। झुंझुनू जैसलमेर को छोड़कर सभी जिलों में मतदान चल रहा है। सरपंच पद पर 17,242 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं पंच पद के लिए 42,704 उम्मीदवार मैदान में है। कल उप सरपंचों का चुनाव होगा। और ये 10 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों की पंचायत के दंगल की। जोधपुर, बीकानेर, नागौर, टोंक, सीकर, भरतपुर, चूरू, अजीतगढ़, अलवर, श्रीगंगानगर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है, किस तरह से वो अपनी बारी का कतारों में लगकर इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और साथ ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उन वोटर्स की जिन्हें हम कह रहे हैं वोटर्स ऑफ द डे, जिनसे लोकतंत्र है, जिनकी लोकतंत्र पर गहरी आस्था है, जिन्हें किसी भी तरह की बाधा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाती। यह है इनका अचूक लोकतंत्र पर विश्वास। इनकी ताकत का कोई तोड़ नहीं है। ये जोश बेमिसाल है। ये तस्वीरें कह रही हैं उन तमाम लोगों को जो किन्हीं कारणों से वोट नहीं करते। ये उनको कह रही हैं चीख चीख कर, चलो वोट करें। और 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कोटा से शाकिर अली, बाबूलाल धायल जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जोधपुर से ललित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, आपके पास आ रहा हूं मैं। क्या कहते हैं वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े? मुझे सुन पा रहे हैं ललित आप? लगता है ललित तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। सहयोगी शाकिर भी मेरे साथ हैं। शाकिर, क्या कह रहे हैं वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े? जी देखिए स्वप्निल, वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मतदान केंद्रों पर जिस तरह से भीड़ लगी हुई है, हालांकि मतदान की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो रही है। कई सारी महिलाएं जो है लाइन में लगने के बाद थक करके वो बैठ भी गई हैं, क्योंकि एक साथ सरपंच के साथ पंच का भी मतदान हो रहा है, तो ऐसे में मतदान प्रक्रिया में वक्त लग रहा है। लेकिन मतदान का प्रतिशत अच्छा खासा रहने वाला है। पिछले चुनाव में यहाँ पर जो है 80% मतदान था। तो अभी जब हम बात कर रहे थे लोगों से तो उनका कहना था कि इतना ही मतदान प्रतिशत रहेगा, क्योंकि मतदान जो लोग 5 बजे तक इस दायरे के अंदर आ जाएंगे उनको मतदान करने का हक होगा, वो मतदान करेंगे। मतदान की प्रक्रिया 5 बजे के बाद तक भी चलेगी, लेकिन जो मतदान का प्रतिशत है वो अच्छा खासा रहने वाला है। लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लाइन में खड़े होकर के। मैं कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करता हूँ। बहुत देर से खड़े हैं आप? जी सर, बहुत देर से खड़ा हूँ। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अभी कोई संभव नहीं है 2-2 घंटे लाइन लगी हुई, जिसके बाद नंबर आने के कोई इच्छुक है। भी इस पे जो वोट देने के लिए सब इच्छुक है, सब देना चाहेंगे वोट। जी आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ? 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे, कोई संभावना नहीं अभी कोटा जाना है वापस। तो स्वप्निल, 2-2 घंटे का वक्त लग रहा है। ये लाइनें जो है ये लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये जो है बनियानी ग्राम पंचायत का पोलिंग बूथ है और ये सेंसिटिव मतलब संवेदनशील इसको बताया गया है, इसलिए पुलिस जाब्ता भी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। लगातार पुलिस, कभी कुछ देर पहले ही एसपी राजन दुष्यंत और जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी वो यहाँ पहुंचे थे। इसका निरीक्षण उन्होंने किया था। डीवाईएसपी लेवल के अधिकारी रणविजय सिंह जी यहाँ सुबह से यहाँ पर तैनात है। सर, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है पर धीमा मतदान हो रहा है? नहीं सर, शांतिपूर्ण ही है, लेकिन थोड़ी भीड़ ज्यादा। सरपंच का चुनाव है ना, तो उसमें क्या है सारे लोग आ गए, तो अभी एक्स्ट्रा एक टीम और आ गई है आपके सामने जो अंदर हो गई। 2 टीमें और आ गई है। अच्छा, टीमें और बढ़ाई है? 2 टीमें बढ़ाई है, क्योंकि थोड़ी भीड़ है। धीमा तो नहीं कह सकते, लेकिन भीड़ की वजह से कह सकते हैं सर। जी, बाकी सब ऑल आर पीसफुल है, लेकिन 2 टीमें यहाँ पर बढ़ाई है स्वप्निल। जिस तरह से लगातार, क्योंकि 2-2 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था, उसके बाद जो एक्स्ट्रा में अतिरिक्त जो टीमें होती हैं उनको यहाँ पर अब तैनात कर दिया गया है, तो थोड़ी सी गति यहाँ पर और बढ़ेगी मतदान को लेकर के। लेकिन मतदान का प्रतिशत जो है अच्छा ही रहने वाला है, जिस लिहाज से
लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। 2 घंटे खड़े रहने के बाद भी वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान का अपना जो हक है उसका इस्तेमाल करके ही वो अपने घर पे लौटेंगे। तो जो इंतजार किया जा रहा है उसके पीछे भी उनकी वजह है कि वो अपना जनप्रतिनिधि ऐसा चुनना चाहते हैं जो उनके मन में है। तो कोशिश कर रहे हैं लोग, अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है। अतिरिक्त जो है पोलिंग टीम यहाँ पर बुलाई गई है, वो अब कुछ देर बाद यहाँ पर मतदान प्रक्रिया को शुरू करेगी। जी स्वप्निल। ठीक है, बने रहे शाकिर। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं, कुछ खास ट्रेंड नोट कर पा रहे हैं आप? स्वप्निल, शाकिर कह रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत ज्यादा रहने वाला, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि जो पिछली बार के आंकड़े हुआ करते थे 85%, 90%, कई गांवों में तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होती थी, लेकिन इस बार तो मुझे लगता नहीं कि उस आंकड़ों को छू पाएगा, क्योंकि एक वोट आपको ईवीएम से करना, दूसरा मतपत्र के जरिए वोट डालना, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लग रहा है मुझे तो, जिसकी वजह से 2.5-3 घंटे कतारों में मतदाताओं को गुजारने पड़ रहे हैं। और कई मतदाता तो निराश होकर लौट भी गए क्योंकि वो इतना इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी उन्हें संभालनी है। टाइम ज्यादा लग रहा है आपको लगता है? पिछली बार भी आपने वोट किया होगा। टाइम तो ज्यादा है पर वोट देना जरूरी है। जरूरी है। हाँ। पहले ऐसा हुआ था या नहीं हुआ? इतनी कतार लगती थी लंबी? हाँ, लगती रहती है। अच्छा। क्या सोच के वोट कर रहे हैं आप लोग? एक वोट कीमती है हमारा। वोट कीमती है? कीमती है। दिमाग में क्या लेके आए घर से चले तो? क्या चाहिए आप लोगों को? गांव में डेवलपमेंट के लिहाज से क्या होना चाहिए कुकस में? गांव की सुरक्षा कर सके, गांव की जनसेवा में काम कर सके, उसको चुनाव करेंगे अपन। बस। पिछले सरपंच आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे नहीं उतरे? हाँ, थोड़ा बहुत उतरे, लेकिन अब की बार उसको सहयोग करेंगे जो अपने सही तरीके से सहयोग कर सके। स्वप्निल, मैं जिस ग्राम पंचायत में हूँ ये कुकस है, यानी कि आमेर के ठीक कहीं आगे कुकस ग्राम पंचायत है, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ 3 तरफ से, और यहाँ पर ज्यादा कोई बुनियादी विकास हुआ नहीं है। आपको किसी गांव में जाने के लिए यहाँ पहाड़ियां भी क्रॉस करनी पड़ती है, रास्ते भी ठीक से नहीं है अभी तक। लोग अभी विकास को ठीक से महसूस नहीं कर पाए। मेरे साथ में बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। क्या हाल है आपके गांव का? क्या चाहिए आपके गांव को? अरे गांव में रोड नहीं है, बहुत परेशानी होती है। अच्छा। आने जाने वालों। अच्छा। आधा में टोड़ा पड़े हैं, आधा में पत्थर पड़े हैं, आधा में बूढ़ा पड़ा है। लिखा में बहुत परेशानी आती है। पथरीले रास्तों से गांव के लोगों को गुजरना पड़ता है। क्या सोच के वोट करने आए इस बार आप लोग? वोट रोड की वजह से करते हैं। रोड नकड़ जाए, रोड बन जाओ, कोई शायद हो जाओ तो। क्या होना चाहिए आपके गांव में? इधर झांकना बाबा, क्या होना चाहिए गांव में? ठीक है, बने रहे बाबूलाल। मेरे साथ जोधपुर का रुख करते हैं। ललित, क्या अपडेट्स हैं? देखिए स्वप्निल, सुबह से लगातार वोटरों की संख्या बढ़ती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग हो रही है, लेकिन एक दिक्कत है, क्योंकि जैसे बाबूलाल ने बताया कि कई दौर लगते हैं। पहले ईवीएम पे वोट करना पड़ता है, फिर कई दौर पे, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ पे आप देखें लंबी लंबी कतारें, हर उम्र के लोग, 90 साल की उम्र तक के लोग यहाँ पे आए हैं। और ग्रामीण इलाकों में बाहर निकलना मुश्किल होता है क्योंकि इतने संसाधन होते नहीं हैं। उसके बावजूद यहाँ पे लंबी लंबी कतारें हैं। तो ये लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने के लिए कितना उत्साह है, ये लंबी लंबी लाइनें आप देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ बात करते हैं, लोकतंत्र का महापर्व है, गाँव की सरकार है, क्या कहते हैं, किस तरह का ये भीड़ आ रही है, क्या उम्मीदें हैं? लोकतंत्र के पावन पर्व की इस यज्ञ में मतदान रूपी आहुति देने के लिए लोगों में भारी उत्साह है। और अपने सभी जने अपने अपने घरों से निकल के अपना मत देने के लिए आए हैं। भारी भीड़ है, भरपूर उत्साह है। तो भरपूर उत्साह है। आरोप साहब, अब तक कितनी वोटिंग हो चुकी है? आप यहाँ सुबह से समझ आए? 49.21% वोटिंग डाले जा चुके हैं। कुल 4,314 वोटर्स थे, जिसमें से 2,123 वोटर्स 3 बजे तक डाले गए। तो 50% हो चुका है। तो आप जिस जनसंख्या है दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये देखिए लंबी लंबी कतारें, यहाँ पे 4। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बीकानेर की 3 पंचायत समितियों में आज वोटिंग हो रही है। मतदाताओं में भारी उत्साह है, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 72 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर हथियारबंद पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
पंचायत चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। अभी मैं जोधासर हूँ और जोधासर के एक मतदान केंद्र पर हूँ। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लंबी लंबी कतारें महिलाओं की ये बयां कर रही है कि गाँव की सरकार चुनने के लिए पूरी तरह से जो महिला और पुरुष है पूरी तरह से तैयार है और अपनी, क्योंकि गाँव में कई जो मूलभूत सुविधाएँ होती है वो पूरी नहीं हो पाती, उसको लेकर ये आज ये चुनाव है ये किया जा रहा है। और आज मतदान में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुँचे हैं और कुछ जो उनकी समस्याएँ हैं वो चाहते हैं कि इन चुनाव में जो भी जीते वो उनकी जो समस्या है उनको पूरा यहाँ पर करें। और खासतौर पे जो यहाँ पर जो पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सुरक्षा की भी चाक-चौबंद व्यवस्था की है। पुलिस के जो बल है वो लगातार यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैदी से ड्यूटी यहाँ पर निभा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हम बात कर लेते हैं उनसे। आप बताइए, आज ये आप मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, क्या कुछ मुख्य जो आपकी मांगे हैं, मतलब गाँव की सरकार चुनने के लिए आप चाहते हैं कि हमारे गाँव में वो विकास होना चाहिए? सर, विकास के मुद्दे पर ये मोस्टली बात यही है कि अपने को विकास चाहिए, डेवलपमेंट ओनली फॉर। क्या कुछ समस्याएं हैं जो आप 2-4 होते हैं गांव में जिस तरीके से? देखो, गांव की गलियां हैं बहुत, अभी तो फिलहाल ठीक है, फिर भी कुछ है, अभी भी ज़रूरत है विकास की। और खेल के मैदान मोस्टली अभी यंगस्टर लोगों के लिए सबसे बड़ी वही है मांग। खेल के मैदान होने चाहिए और विकास जो गांव में होने चाहिए वो मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही। ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रही है। सब अपने हाथ में जो वोटर हैं वोटिंग कार्ड है वो यहाँ पर लेके पहुंची है। फिलहाल माना जा सकता है कि उत्साह साफ तौर पे पूरे चरम पर है यहाँ पर, क्योंकि गाँव की सरकार चुनने के लिए हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। और जो लोग अभी घर पर बैठे हुए हैं वो भी अब कुछ देर बाद में मतदान केंद्र पर पहुँचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। फिलहाल लगातार जो अगर बात कर ले बीकानेर के, तो 3 पंचायत समिति में ये चुनाव हो रहे हैं और सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। बीकानेर में श्री डूंगरगढ़, नोखा और पांचू पंचायत समिति में मतदान चल रहा है। लोगों में काफी उत्साह है, लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम और पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा भी सैरुना में एक मतदान केंद्र पर पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा लिया। उनसे बातचीत की संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी मैं एक मतदान केंद्र पर हूँ। यहाँ पर मैं नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो गांव की सरकार चुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लंबी लंबी जो कतारें हैं वो ये बयां कर रही है कि इस चुनाव को लेकर उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाँव में कई जो समस्या है उसका निराकरण करने के लिए ये जो पूरी जो पंचायत है ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी के देखिए लंबी लंबी कतारें महिलाओं से लेकर जो बुजुर्ग हैं वो भी इस कतार में साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं और उत्साह भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा भी इस मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। क्या कुछ जायजा लिया है सर? आज यहाँ पर पहुंचे हैं, उत्साह साफ तौर पे देखने को मिला कि लंबी लंबी कतारें आपने खुद ने भी देखी है। क्या कुछ व्यवस्था की गई है इन मतदान केंद्र को लेकर? देखिए, मतदान केंद्रों पे आप चाहे व्यवस्था है जहाँ आप 3 सीट की देख सकते हैं, चाहे आप सिक्योरिटी की देख सकते हैं, बहुत सारे पुलिस फोर्स भी आप यहाँ देख सकते हैं और लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना यहाँ मतदान कर रहे हैं। हर जो है मतदान केंद्र बाई जो है सेक्टर अधिकारी लगाए गए हैं। हर पंचायत में एक सेक्टर अधिकारी है, एरिया मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं पूरे ज़िले में बड़ी संख्या में 25। तो सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। आज 125 जो है पंचायतों में जो चुनाव हो रहे हैं और सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। सर, कुछ शिकायतें भी आई थी कि मशीन कुछ खराब हुई थी जो बदली गई थी और ये लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पर पूरी तरह से सुविधा पूरी तरह से? देखिए, मशीनें सिर्फ एक मशीन खराब हुई है, कोई मशीनें खराब नहीं हुई, सभी जगह मशीनें ठीक चल रही हैं। अब जो चुनाव है वो अपनी गति से चल रहा है, मशीन पर वोट डाल रहे हैं लोग, बड़ी संख्या में उत्साहित होकर आए हैं और लगभग 301 वोट अभी तक पड़ चुके हैं और चुनाव की जो है गति से जो है सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस मतदान केंद्र पे आप पहुंचे हैं और आपके नज़रों के सामने अगर देखें तो लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। पूरी जो जिला प्रशासन ने जो पूरी मुहिम चली थी, मेहनत करी थी, उसका फल देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने मतदान करने के लिए पहुँचे। देखिए, लोगों में इन चुनावों को लेकर, जो सरपंच के चुनाव होते हैं उनको लेकर बड़ा उत्साह रहता है। बड़े कीनली और क्लोजली कंटेस्टेड चुनाव होते हैं, तो सभी लोग इसमें वोट डालने के लिए आते हैं और हमारे प्रयास यही है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अच्छे से करें, शांतिपूर्ण तरीके से करें, निर्विवाद रूप से करें और शांतिपूर्ण निर्वाचन हो। पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा भी हमारे साथ में। सर, कितने संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर आपने जो पूरी पुलिस बल तैयार कर रखा है और क्या कुछ व्यवस्था की गई है? पुलिस बल का जहाँ तक सवाल है, सभी स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल है। संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे 2 हथियारबंद जवान और 3 अन्य अधिकारी तैनात हैं। इसके अलावा सुपरवाइजरी ऑफिसर के रूप में इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपीज हैं और सभी जगह अभी तक शांतिपूर्वक मतदान जारी है। शांति से कानून स्थिति ठीक है। अभी तक किसी भी मतदान केंद्र पर कोई अप्रिय घटना या ऐसी कोई सूचना तो नहीं मिली? नहीं, अभी तक कहीं से कोई घटना की सूचना नहीं है और लगातार पुलिस की गश्त जारी है, व्यवस्था पूरी बनी हुई है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे और लोगों से जो अभी घरों में बैठे हुए हैं और मतदान केंद्र तक नहीं पहुँचे?
नहीं, अपील तो सभी के लिए हम यही चाहेंगे कि हर व्यक्ति, हर वोटर वोट डाले और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 सेरुना। रुकते हैं ब्रेक के लिए। $1,200 plus reporters, 66